बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मिक्सचर। तो पहला टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन होती है कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं कि कंपाउंड जो है वो एक सबस्टांस है, मैटर की प्योर फॉर्म, खालिस हालत, जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी है 2 or more एलिमेंट्स, कि उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है केमिकली कंबाइंड टुगेदर, कि उनके दरमियान आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ हो, 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो। और तीसरी प्रॉपर्टी है इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जो मिकदारें हैं वो फिक्स होनी चाहिए बाय मास। तो कोई भी सबस्टांस जो इन तीनों क्राइटेरियाज के ऊपर पूरा उतरेगा उसको हम कंपाउंड कहेंगे। मिसाल के तौर पर पहली प्रॉपर्टी है 2 or more एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज पर कैसे पूरा उतरती है। पहली प्रॉपर्टी है 2 or more एलिमेंट्स। तो इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इस तरह ये पहली शर्त जो है उस पर पूरा उतरती है 2 or more एलिमेंट्स। तो इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। दूसरी प्रॉपर्टी केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी है फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो इनकी आपस में मिलने की जो रेशियो है वो बाय मास तयशुदा है, फिक्स है। ये किस तरह होगी? ये कार्बन है हमारे पास, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास 12 होता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है तो वो 32 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, एक ही एटम है लिहाजा 12 ही रहेगा। और ऑक्सीजन जो है उसका 16 है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में 2 हैं लिहाजा वो 32 हो जाएगा। अब हमने इनके दरमियान रेशो जो है वो 12:32 है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको 4 बार डिवाइड करेंगे, ये 3 और ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन की जो फिक्स रेशियो बाय मास है वो है 3:8। तो इस तरह ये तीसरी शर्त पूरी हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही एग्जाम्पल है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये वाटर की है कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक कंपाउंड है। अब पहली शर्त 2 or more एलिमेंट्स, तो इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरी शर्त केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन का होना। तो इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल बना, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 होता है। हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, लिहाजा इसका जो मजमूई मास है वो 4 होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं और 2 मॉलिक्यूल हैं, लिहाजा ये 4 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन 16 होता है लेकिन यहाँ पर इसके 2 एटम्स हैं, लिहाजा ये 32 होगा। तो 4:32, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 4 बार डिवाइड करेंगे तो ये 1:8 आ जाएगा। तो इस तरह फिक्स रेशियो बाय मास हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन जो है वो 1:8 होगी। तो इस तरह कंपाउंड एक ऐसा सबस्टांस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, उनका आपस में केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है और उनकी जो मिकदारें केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हों वो फिक्स रेशियो बाय मास होना ज़रूरी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद है मॉलिक्यूल का फार्मूला। तो जब एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनते हैं। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं तो
इसमें जो कंपाउंड होता है वो सबस्टांस है। सबस्टांस का मतलब यह है कि उसमें मौजूद तमाम मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। अब वो जिस चीज़ के मॉलिक्यूल हैं उसमें जो एलिमेंट मौजूद हैं उनकी सिंबल्स और हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद साथ में लिख दी जाती है और वो उस कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है जो उसकी नुमाइंदगी करता है। उसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पर वाटर ये एक कंपाउंड है, तो इसका जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है और जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो H2O बनेगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन एटम, और जब इसको हम फार्मूला की शक्ल में सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ये H2SO4 बनेगा। इसी तरह मीथेन CH4। तो इसकी डेफिनेशन होगी द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आमतौर पर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं, तो उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं। अब मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगी करने वाला, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव यानी वो उसकी सही मानों में हकीकी नुमाइंदगी करता है। किसकी? कोवलेंट कंपाउंड की। तो जो मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट कंपाउंड की हकीकी नुमाइंदगी करता है। वो उसका सबसे छोटा यूनिट होता है जिसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। जिस तरह ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, वाटर का फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है या मीथेन का फार्मूला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर की डेफिनेशन होती है व्हेन 2 or more elements are compounds mix up physically without any ratio they form a mixture। तो मिक्सचर जो है इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हों, या 2 या 2 से ज़्यादा जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें से कुछ एलिमेंट हों और कुछ कंपाउंड हों। ये तमाम पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नेक्स्ट है मिक्स अप फिजिकली। अगली शर्त यह है कि उनका आपस में फिजिकली मिक्सअप किया जाए, यानी जो कंपोनेंट्स को मिक्सअप किया गया है उनके दरमियान किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। फिर है विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, उनकी आपस में जो रेशो है वो भी तयशुदा नहीं है, जबकि इससे पहले कंपाउंड में हमने पढ़ा कि फिक्स्ड रेशो है। यहाँ पर कोई भी रेशो हो वो मिक्सचर होगा। एक चीज़ की रेशो जो है वो 1:100 है, वो तब भी मिक्सचर ही रहेगा। 1:1 है वो तब भी मिक्सचर ही रहेगा। 1:1000 है वो तब भी मिक्सचर ही रहेगा। तो मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको आप मिक्सअप कर दें और उनके मिलाने की कोई तरतीब नहीं है, कोई मिकदार नहीं है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर, mixtures that have uniform composition throughout are called homogeneous mixtures। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन एक जैसी हो, यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसी हो। एक जैसी का मतलब यह है कि अगर आप उस मिक्सचर को गौर से देखें और उसके अंदर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर उनको आप शिनाख्त करना चाहें तो आप शिनाख्त ना करें, बल्कि वो देखने में आपको बिल्कुल एक जैसा नजर आए, वो पूरे का पूरा मिक्सचर बिल्कुल एक जैसा एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नजर आए, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मिसाल के तौर पर एयर है, तो एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, अगरचे हमें नजर नहीं आती। इसी तरह गैसोलीन है, यानी जो है वो पेट्रोल है। पेट्रोल जो है उसके अंदर एक से ज्यादा कंपाउंड होते हैं। अब वो कंपाउंड जो है वो आपस में इस तरह मिक्सअप हुए होते हैं कि अगर आप पेट्रोल को जितना मर्जी गौर से देखें वो देखने में आपको एक जैसा ही नजर आता है, अगरचे उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह आइसक्रीम है, उसके अंदर एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की अशिया मौजूद होती हैं, लेकिन देखने में वो यूनिफॉर्म नजर आती है। इसी तरह जो है वो सेकेंड इसकी टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी एक जैसी नहीं होती। अगर आप इस मिक्सचर को गौर से देखें तो उसमें आपको उसके अज्जा जो हैं वो अलग अलग नजर आएंगे, उनको आप गौर से देखने पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस नॉट यूनिफॉर्म, होमोजीनियस जो यूनिफॉर्म हो
और हेट्रोजीनियस जो यूनिफॉर्म ना हो। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जिस तरह सॉइल है, रॉक है और वुड है। सॉइल जो है, अगर आप कहीं से मिट्टी थोड़ी सी उठा लें, उसको एक साफ कागज के ऊपर उसको पूरी तरह बखेर दें, उसको फिर आप गौर से देखें तो आपको उसके अंदर कई तरह की चीजें नजर आएंगी। उसमें आपको रेत के ज़रात भी नजर आएंगे, बारीक पत्थर, उसके अलावा इंतहाई बारीक गले सड़े जो पत्ते होते हैं उनके बचे हुए हिस्से, और इस तरह की दीगर चीजें आपको उसके अंदर नजर आएंगी। इसी तरह रॉक है, किसी भी रॉक को गौर से देखें तो उसके जो अज्जा हैं उसमें आपको एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के हिस्से नजर आएंगे। इसी तरह वुड है, अगर वुड को आप गौर से देखें तो उसमें भी आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये होमोजीनियस हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखने में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नजर आती है, अज्जा को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जबकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हर एक के अंदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग वाज़े तौर पर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो इस तरह होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। अब इसमें से आपने जो चीजें याद करनी है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7। तो इसके आखिर में एक टॉपिक है कंपाउंड्स का। इसमें स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है फर्स्ट 1.5 लाइन में। इसके बाद लाइन नंबर 5 के दरमियान में है फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेकर पैराग्राफ के आखिर तक। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों आपने याद करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 का सेकंड पैराग्राफ, द कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट। ये वाला पैराग्राफ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है और इसी के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं। फिर इसी पेज का आखिरी पैराग्राफ मिक्सचर वाला टॉपिक है। इसमें फर्स्ट 1.5 लाइन में मिक्सचर की डेफिनेशन है, फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, दोनों के आपने नेम याद करने हैं और उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। लाइन नंबर 5 के दरमियान में मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। और नेक्स्ट लाइन, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एग्जांपल सॉइल, रॉक एंड वुड। तो यहाँ तक आपने इसको लिखना है, याद करना है, लिखना है और सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज।